बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू SCA अली कोचिंग अकेडमी एबटाबाद। ईटा इन माई पॉकेट हमारा यूट्यूब चैनल, ईटा एंड एमडीकेट इन माई पॉकेट बाय द वे। हमारा यूट्यूब चैनल, हमारा जो फेसबुक पेज है SCA अली कोचिंग अकेडमी एबटाबाद, उसी नाम से हमने ग्रुप भी बनाया है जिसको आपने ज्वाइन करना है। उसी तरह हमारा इंस्टाग्राम है SCA.edu.pk के नाम से, वो भी आपने फॉलो करना है। और सेम नेम से आपको ट्विटर भी मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, ट्विटर इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं या व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, लर्न केमिस्ट्री विद अली सुदेश भी मेरा ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आज हम बात करेंगे कि ईटा एमडीकेट नम्स FMDC आगा खान कब होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, तो उसकी वजह क्या होगा, और अगर ये होगा तो कौन सा क्राइटेरिया फॉलो होगा, और क्राइटेरिया कौन सा फॉलो होगा, और उसके लिए फिर हमने तैयारी कैसे करनी है। ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली बात ये है कि ईटा एमडीकेट नम्स FMDC कब होगा। तो मैं पहले ईटा और एमडीकेट की बात करूँगा और इसके साथ NTS यानी जो मेडिकल कॉलेजेस या इंजीनियरिंग कॉलेजेस की जो टेस्ट यानी KMC, KMU, UHS या बाकी जो कॉलेजेस हैं उनके टेस्ट हैं वो कब होंगे। तो याद रखना, अभी जो चूँकि ये वायरस का मसला चल रहा है, तो जब ये मसला चल रहा है इसका मतलब ये है कि 15 जुलाई तक सारे इंस्टीट्यूट्स बंद है। इसका मतलब है कि 15 जुलाई तक कोई टेस्ट वगैरह नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि उन्होंने ये कोरोना की वजह से बंद किया है कि क्राउड ना हो, लोग करीब ना आएंगे तो डेफिनेटली फिर इंटरेक्शन में आएंगे और शायद हो सकता है कि ये कोरोना का मसला ज़्यादा हो जाए। उस वजह से पॉसिबल ये है कि पूरी दुनिया में यही है कि ये नहीं होगा। चलो 15 जुलाई तक तो आपका हो गया। 15 जुलाई के बाद क्या होगा? 15 जुलाई के बाद डिपेंड करता है सिचुएशंस पे। आपको पता है शायद ये 15 जुलाई से एक्सटेंड कर जाए और ज़्यादा चांसेस ये हैं कि वो गर्मियों की छुट्टियाँ जो कि और आ रही हैं तो वो उसी टाइम देंगे। और उसके बाद असल में देखो, कोरोना अगर है, कहीं भी है, तो कभी भी वो किसी इंस्टीट्यूट को खोलेंगे नहीं, वो कभी भी इजाज़त नहीं देंगे किसी एग्ज़ाम का। तो जब इजाज़त नहीं दे सकते तो इसका मतलब ये है कि ये आपका अगस्त में नहीं होगा, मतलब जुलाई में भी नहीं हो सकता, अगस्त में भी नहीं हो सकता, और सितंबर भी वो देंगे। तो सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के स्टार्ट में, याद रखना सितंबर के एंड में या अक्टूबर के स्टार्ट में, क्योंकि अब इतने दिनों ये जो ईटा है, कोरोना है, कोरोना की वजह से वो क्राउड बर्दाश्त नहीं कर सकते। इस वक्त सबसे ज़्यादा अफेक्टेड पंजाब है, तो पंजाब में तो एमडीकेट हो ही नहीं सकता इस वजह से। उसके बाद दूसरा सिंध है, तो सिंध में नहीं हो सकता क्योंकि वो नहीं देंगे। और याद रखना, ये PMDC अगर फैसला करेगी तो वो पूरे मुल्क के लिए एक जैसा फैसला करेगी। अगर डेट्स आगे पीछे हैं तो 2-3 दिन, हफ्ता या 2 हफ्ता का मसला होगा, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जुलाई अगस्त में एक जगह टेस्ट होगा KPK में, चूँकि केसेस कम हैं तो KPK में टेस्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे सिंध है तो सिंध में हो जाएगा, फिर उसके बाद पंजाब या क्वेटा में हो जाएगा, फिर उसके बाद इधर होगा। नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। टेस्ट होगा तो PMDC साथ में एक जगह वो कहेगी भाई ये अब टेस्ट होने चाहिए, याद रखना। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी बात है कि हम इस बात को इग्नोर करते हैं, या जो लोग जिनको इन बातों का नहीं पता तो इसको इग्नोर करते हैं। UHS इस वक्त जिसमें PMDC के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, यहाँ पर KPK में KMU के ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है, अजीज़ भट्टी मेडिकल कॉलेज है वो है, इस तरह और कॉलेज है बोलान वगैरह, ये सारे असल में इस वक्त बिजी हैं कोरोना में। जब कोरोना से वो फारिग होंगे तो तब टेस्ट होगा, जब कोरोना में वो बिजी हैं और वो हैंडल कर रहे हैं वो, तो कहाँ टेस्ट हो सकता है। याद रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि लोग इस बात को इग्नोर कर लेते हैं। तो जब ये सब कुछ ख़त्म नहीं होगा तो तब तक कभी भी टेस्ट हो ही नहीं सकता, याद रखना। दूसरी बात, तैयारी कैसे करें? तो तैयारी के लिए आप स्ट्रेटजीज बनाइए, 60 डेज स्ट्रेटजी और 120 डेज स्ट्रेटजी। इसका मतलब क्या है? देखो, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज एंड 120 डेज। ये स्ट्रेटजी जब आप बनाएंगे तो स्ट्रेटजी से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसमें हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। देखो, अब ये स्ट्रेटजी सबके लिए करामत है। क्यों करामत है? एक बंदे ने 30 दिन स्टडी की, उसको पता चला कि हाँ जी 30 दिन मैंने किया और ये मैं मेरे स्केड्यूल में था और ये मुझसे रह गया। फिर नेक्स्ट जो 60 डेज, 30 डेज है, वो उसको ऐसे अंदाज में मैनेज करें कि जो 30 डेज में आप स्लो मूव्स हो गए थे, फास्ट मूव्स के बजाय वो आप कवर करके आप फास्ट मूव बन जाए। फर्स्ट ईयर में ज़्यादा टाइम लगता है, कंसेप्ट डेवलपमेंट में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जब कंसेप्ट डेवलपमेंट में आपका टाइम
वो तो आपने सीखी, उसके बाद आपने कुछ ट्रिक्स और एमसीक्यू वो समझने हैं। तो याद रखना ट्रिक्स के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एसीए की सर्विसेज हमेशा आपके लिए है, हमेशा आप ज्वाइन करके आप उससे फ़ायदा यानी इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ओके, हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अक्सर उनके कंसेप्ट बहुत वीक होते हैं, तो जो डायरेक्ट आते हैं ईठा के लिए, तो उस वक्त वो उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो याद रखना आपने कंसेप्ट पहले थोड़े से ठीक करने हैं, किताब आपने पढ़नी है या आपने ईठा की क्लास लेनी है, तो आपने ये करनी है, उसके बाद आपने इस तरफ आना है। तो ये तो हो गया ईठा की तैयारी कैसे करें, तो मैंने बताया आपको स्ट्रेटजी आप अपनाएं और उस स्ट्रेटजी के मुताबिक आप काम करें, ठीक है ना। ओके, तैयारी के बारे में तो मैंने बताया आपको तैयारी कैसे करें। तैयारी आप जो लोग एकेडमी इस बंद है, तो आप ऑनलाइन सर्विस, आपके पास वाहिद सोल्यूशन क्या है, ऑनलाइन क्लासेस। तो आप ऑनलाइन क्लासेस ही सिर्फ ले सकते हैं, इसलिए एसीए की सर्विसेज कभी भूलना नहीं। एसीए की सर्विसेज मैंने पहले भी बताई थी। हम ई शागिर्द हैं जो कि मैंने बताया था हमारे साथ कोलैबोरेशन में हम कर रहे हैं, और हमारी एक ही सर्विस है। अब मतलब यही जो हम इधर पढ़ाते हैं, अभी हमारी क्लासेस हो गई तो वही जाके ई शागिर्द में वहाँ पर होगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि ई शागिर्द पे चूँकि कोर्स थोड़ा सा स्लो है, तो स्लो असल में नहीं है, अपलोडिंग हो रही है और थोड़ा सा टेक्निकल काम हो रहा है, और वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको पूरा कोर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश के साथ मिला के सारे उधर होंगे। टेस्ट हमारे होते हैं वीकली हमारा टेस्ट होता है, संडे टेस्ट होता है, सैटरडे टेस्ट होता है, मतलब ये कि हमारा फुल कोर्स टेस्ट होता है, क्वार्टर बुक टेस्ट होता है। अब चैप्टर वाइज टेस्ट भी शुरू होने हैं। अगर आपने खुद के एनालाइज करना है तो पहले अपने आपको जो चैप्टर वाइज टेस्ट है उसे एनालाइज करें, फिर उसके बाद क्वार्टर बुक से भी करें और फुल कोर्स से भी करें। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमने तैयारी नहीं की है तो हम फुल कोर्स टेस्ट क्यों दे दें, क्यों इंपॉर्टेंट है? वो है इंपॉर्टेंट। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है यू हैव टू सॉल्व एंड टू सी योर लिमिटेशंस इनसाइड यू, कि आपने फॉर एग्जांपल एक टॉपिक क्या है तो उसकी लिमिटेशन क्या है। दूसरा क्या है वो ये है कि अगर आपने एक टॉपिक नहीं पढ़ा, मतलब एक कोर्स एक चैप्टर नहीं पढ़ा, तो उसमें आप टारगेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बेशक आपने इधर गलत किया, फिर सोल्यूशन में देखिए इसका सोल्यूशन क्या है, तो जब आप वो चैप्टर पढ़ेंगे तो आपने पहले से टारगेटिंग की होगी, तो टारगेटिंग में आपको पता चलेगा हाँ इस टाइप का एमसीक्यू था, उधर जाके डायरेक्ट ई शागिर्द खोले और उसके बाद आप वो एमसीक्यू देखें। तो आप एसीए का टेस्ट कभी भी आप इग्नोर ना करें, क्योंकि हम हर टेस्ट का सोल्यूशन बनाते हैं, सोल्यूशन के साथ देते हैं, जो कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा, बल्कि पूरी पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसी सर्विस जो है वो हम दे रहे हैं। आई एम डैम श्योर कि आप लोगों का ज़्यादा माइंड इसके साथ क्लियर हो गया होगा। आएंगे एक नई वीडियो के साथ और मैं आपको और बहुत सारी मुफीद बातें बताऊँगा। आपने हमारे साथ रहना है, हमारी ऑनलाइन सिस्टम के साथ रहना है, आपने सब्सक्राइब करना है हमारे इस चैनल को और शेयर करना है अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ का जारिया समझ के। हमारा फेसबुक पेज एसीए अली कोचिंग अकेडमी एबटाबाद या लर्न केमिस्ट्री विद अली सुदैस मेरा अपना पर्सनल पेज, हमारे ग्रुप्स भी हैं जो कि एसीए के नाम से, और लर्न केमिस्ट्री विद अली सुदैस वो भी आपने ज्वाइन करने हैं और अपने फ्रेंड्स को भी उधर ऐड करना है। याद रखना अपने फ्रेंड्स को भी, यह हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लर्न केमिस्ट्री विद अली सुदैस वो भी ज्वाइन करना है। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।